Hey everyone, this is Sesa again. Today's topic is Python output. In this topic मैं जो explain करने वाला हूँ वो डबल कोट्स के बारे में होने वाला है, स्ट्रिंग कैसे प्रिंट होता है ये सारी चीज़ें होने वाली है, और प्रिंट नंबर कैसे होता है ये सारी, और कैसे आप प्रिंट के अंदर कुछ मैथ्स ऑपरेशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। In my previous video, I was explaining you all how you can download Python in your system and how you can install Jupyter Lab in your system. So if you don't know how you can do that, तो आप मेरा previous video जाके देख सकते हैं. So let's begin. CMD लिखना है, और जो भी आपका फाइल का लोकेशन है ना, जहाँ पे आपने फोल्डर बनाया है, वहाँ पे यहाँ पे जाओ, इसको हटाओ, इसमें CMD लिखो। ठीक है, और फिर जो पाइटर JUPYTRLAB लैब लिख के एंटर मार दो। थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद आपका जो है चालू हो जाएगा। इट्स स्टार्ट। रिकर्जन नहीं चाहिए। डे 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें ओ अनटाइटल है। ठीक है, रीनेम कर लो इसको डे 2 के नाम से। टॉपिक क्या है हमारा? पाइथन आउटपुट। ठीक है, तो अब पाइथन आउटपुट होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। देखो, हम प्रिंट का यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मतलब स्ट्रिंग कैसे प्रिंट कर सकते हैं हम पाइथन के अंदर। तो लिखा दिस इज, या लिख दो आई एम प्रिंटिंग स्ट्रिंग। ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर, डबल कोटेशन के बाहर नहीं। जब भी आपको कोई स्ट्रिंग लिखना होगा अब प्रिंट फंक्शन के अंदर, तो आपको पहली बात, पाइथन में कुछ भी प्रिंट करवाना हो तो आपको प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है तो आपको डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर ही वो चीज़ें लिखनी पड़ती है। इतना समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। अब इसको रन कैसे करना है, तो वही कंट्रोल दबाओ, सॉरी शिफ्ट दबाओ और एंटर दबाओ, तो ये रन हो जाएगा। आई एम प्रिंटिंग स्ट्रिंग। अब इसी तरीके से आप लिख सकते हो प्रिंट सिंगल कोटेशन आई एम प्रिंटिंग स्ट्रिंग इन सिंगल कोटेशन। ठीक है, और फिर वही शिफ्ट दबाओ एंटर दबाओ, तो ये आपका प्रिंट होके आ गया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार हमें क्या बोलते हैं, कोई चीज़ें प्रिंट करवानी होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें स्ट्रिंग को किस तरीके से प्रिंट करवाना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर अगर हम सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन का यूज़ किए बगैर अगर स्ट्रिंग प्रिंट करवाते हैं तब क्या एरर आएगा, ये देख लो। जैसे हम लिखते हैं प्रिंट, लिख दिया आई एम प्रिंटिंग स्ट्रिंग विदाउट
इन विदाउट इन विदाउट कोटेशन, ठीक है, विदाउट सिंगल या डबल कोटेशन जो भी है। अब इसके बाद एक इनवैलिड स्ट्रिंग का आपको जो है एरर आ जाएगा। यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा, ठीक है, तो ऐसा आपको एक एरर आएगा। और आप आई भी हटा दें तभी भी आपको वही चीज़ एरर आता रहेगा, इनवैलिड सिंटैक्स। तो इनवैलिड सिंटैक्स का एरर आएगा अगर आप सिंगल या डबल कोटेशन नहीं डालते हैं तो, ठीक है। तो इसको हम उत्तरी, क्या हो गया, कॉपी हो गया क्या, हाँ कॉपी हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट सेल पे चलते हैं। अब सेकंड टॉपिक है क्या, प्रिंट आउटपुट, प्रिंट नंबर आउटपुट, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक है प्रिंट नंबर आउटपुट। अब एक चीज़ है कि जब भी हम नंबर को प्रिंट करना होता है ना, हमें नंबर को, तो ना हमें सिंगल कोटेशन की ज़रूरत पड़ती है ना डबल कोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। हम सीधा प्रिंट के अंदर वो नंबर लिख सकते हैं, वो डिजिट लिख सकते हैं, वो प्रिंट हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी हो, फ्लोट हो, इंट हो, मतलब वो डेसिमल में हो तो भी हम उसे लिख सकते हैं। जैसे कि प्रिंट 1 2 3, वही शिफ्ट और एंटर, 1 2 3 आ गया। यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से खोल के कि यहाँ पे ना सिंगल कोटेशन है ना डबल कोटेशन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नंबर लिखा और वो प्रिंट हो गया, ठीक है। अब तीसरी चीज़, एक और चीज़ दिखा देता हूँ, प्रिंट 12.5, इसको भी प्रिंट करोगे डेसिमल में है तो आ जाएगा 12.5। इसमें भी सिंगल और डबल कोटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब भी हम डिजिट डालते हैं, ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन में हमें सिंगल या डबल कोटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे कोई एरर नहीं आता। अगर सिंगल और डबल कोटेशन में नंबर प्रिंट करते हो तो उसे पाइथन एज अ स्ट्रिंग मानेगा, ना कि एज अ नंबर मानेगा, ठीक है। ये एक अलग कंसेप्ट है टाइप का जो बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। अगर अगर आप ऐसे लिखते हैं 1 2 3, देन ये नंबर प्रिंट तो हो रहा है, लेकिन इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग आ रहा है, अच्छे से दिख रहा होगा, वो स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। अभी मैं टाइप बता नहीं रहा हूँ वैसे, लेकिन मैंने बता दिया। और यहाँ पे अगर आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखो फ्लोट टाइप आ रहा है, ठीक है। टाइप एक अलग चीज़ है, वो मैं बाद में पढ़ाऊँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप डबल कोटेशन में नंबर डालते हैं तो वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाएगा पाइथन के द्वारा। अगर आप सिंगल कोटेशन, अगर आप सिंगल या डबल जिसमें भी डालते हैं तो वो स्ट्रिंग की तरह माना जाएगा, स्ट्रिंग माना जाएगा पाइथन में, ठीक है। अगर बिना कोटेशन के डालते हैं तब वो नंबर माना जाएगा। आगे चलते हैं। प्रिंट फंक्शन के अंदर आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं नंबर्स के साथ, स्ट्रिंग के साथ नहीं, ठीक है। जैसे प्रिंट हो गया 2 + 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 5, आप ऐड कर सकते हैं। प्रिंट 2 - 3, सॉरी -1 आ गया, वो 3 - 2 भी कर सकते हो, ठीक है। प्रिंट 2 × 3, 6 आ गया। प्रिंट 2/3, तो उसकी डिवीज़न की भी आ गई। अब एक चीज़ देखते हैं कि प्रिंट, जब आप ऐसे लिखोगे हेलो प्लस
66 तब क्या आता है, तब आपको एक भयंकर एरर देगा, कैन ओनली कॉन्केटिनेट एस टी आर नॉट इंट टू एस टी आर। मतलब ये है कि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही कॉन्केनेट किया जा सकता है, क्या बोलते हैं, नंबर के साथ नहीं किया जा सकता, ये अलग टॉपिक है, लेकिन मैंने दिखा दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एरर आएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा प्रिंट के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट के साथ कभी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, ठीक है, पाइथन में अगर स्ट्रिंग को आपको प्रिंट करवाना है तो आपको डबल या सिंगल कोटेशन के साथ ही उसे डालना पड़ेगा, नहीं तो इनवैलिड सिंटैक्स का एरर आएगा। दूसरा, अगर आप नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको डबल या सिंगल कोटेशन के अंदर नहीं डालना है नंबर को, ठीक है, आपको सीधा प्रिंट में नंबर डालना है और आपको वो प्रिंट होगा एज अ नंबर। अगर आप सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर आप डाल रहे हैं तो क्या आएगा, एरर आएगा, क्योंकि पाइथन उसे एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। समझ गए? प्रिंट के अंदर आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया एंड डिवाइड हो गया। आई होप ये नॉलेज आपको पसंद आया होगा। और ये सेकंड वीडियो है मेरे पाइथन की। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। सायोनारा।